महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर। यहां पर गड्ढों पर सियासत तेज है। मुंबई की सड़कों पर गड्ढों का विरोध हुआ है। यूथ कांग्रेस ने मुंबई में किया प्रदर्शन। लाडला गड्ढा योजना के नाम से प्रदर्शन किया गया। तो तंज एक तरीके का आप समझिए इसे। बीएमसी शिंदे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। सीधे मृत्युंजय के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो लाडला गड्ढा योजना है ये मृत्युंजय? देखिए, जिस प्रकार से शिंदे सरकार ने लाडली बहन योजना और लाडला भाई योजना शुरुआत की, बड़ी चर्चा का विषय है। इसी पर एक तरह से हम कह सकते हैं कटाक्ष करते हुए यूथ कांग्रेस ने यह प्रोटेस्ट किया है कि आप ही के राज में, आप ही के सरकार में लाडला गड्ढा योजना भी चलाइए। क्यों ये है लाडला गड्ढा योजना? क्योंकि आरोप है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कॉन्ट्रैक्टर 30% का कमीशन देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं और इस प्रकार के खराब रास्ते बनाते हैं और सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं और मुंबईकरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी का प्रोटेस्ट करने के लिए, इसी का विरोध करने के लिए कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके जो नेता हैं अखिलेश यादव और अन्य तमाम कार्यकर्ता ये कांदिवली इलाके में प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे और हाथ में ताला लेकर पहुंचे थे कि ये बीएमसी पर ताला लगा दो, क्योंकि ये बीएमसी किसी काम के नहीं है। 52,000 करोड़ रुपए मुंबई महानगर पालिका का बजट है। ये पैसे जाते कहाँ हैं? इस प्रकार के अगर गड्ढे मुंबईकरों को नसीब होते हैं तो ये पैसे जाते कहाँ हैं? साथ ही साथ 500 रुपए के नकली नोट लेकर भी वहां पर लुटाए गए। ये मैसेज देने के लिए कि भ्रष्टाचार चरम पर है और यही वजह है कि गड्ढों से मुंबईकर बेहाल हैं। फिलहाल इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए कि अब अगस्त का महीना आज से शुरू हो जा रहा है। हो सकता है अगस्त के अंत में या फिर अगले महीने के शुरुआत में महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू हो जाए, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। तो कहीं ना कहीं मुंबई में तो मुद्दे भी तलाशने होंगे। मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें भी हैं, तो ये भी एक पहलू देखना होगा। जमकर राजनीति भी हो रही है। जी मृत्युंजय, बिल्कुल। और सियासी पारा वाकई में बहुत गर्म है। उद्धव ने जो एक बयान दिया था, चुनौती वाला बयान, उस पर भी तल्खी बढ़ गई है। बीजेपी के नेता ने उद्धव पर विवादित बयान दिया है। शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाड ने पलटवार इस पर किया है। तो बयानों की तल्खी भी यहां पर देखने को मिल रही है। तो वार पलटवार का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो चुनाव है उसकी आहट आप इन बयानों से साफ साफ महसूस कर सकते हैं। तो उद्धव ने जो चुनौती वाला बयान दिया था कि या तो मैं रहूंगा या वो, उसी पर यह पलटवार माना जा रहा है। बीजेपी के नेता ने उद्धव पर विवादित बयान दे दिया। अब ऐसे में शरद गुट के जो नेता हैं जितेंद्र आहवाड, उन्होंने पलटवार किया है। सुनिए। मतलब खाली बोलने का काम शुरू है। वो लोग ना कुछ दिखाते हैं, लेकिन झूठ नैरेटिव फैलाने की उनकी साजिश है। देवेंद्र जी को खलनायक बनाने के लिए रोज अलग अलग फंडा तैयार करते हैं। उसके संस्कार होते हैं, उन भाषा का इस्तेमाल होता है। मृत्युंजय, जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, बिल्कुल उसी दिशा में चीजें जाती नजर आ रही हैं। अब यह महसूस किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने अखिलेश। और जिस प्रकार की बयानबाजी है, बहुत निचले स्तर पर भी जाकर बयानबाजी दी जा रही है। उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन में कहा कि अब तो या तो फडणवीस रहेंगे या तो हम रहेंगे। जिसके बाद में बीजेपी का भी प्रतिक्रिया आया था। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो काटते नहीं हैं। ये भी कहा गया कि 100 जन्म लेने पड़ेंगे उद्धव ठाकरे को फडणवीस को हराने के लिए या फिर उन्हें पछाड़ने के लिए। तो ये इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। अभी आपने जितेंद्र आहवाड का भी बयान दर्शकों को सुनाया और ये शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे चुनाव तारीखों के, इस प्रकार के बयान और इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजी जरूर देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव भी है वो बहुत रोमांचक भी माना जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम दल जो हैं पिछले चुनाव से अलग भूमिका में चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग गठबंधन होंगे। पर निश्चित तौर पर यह शुरुआत है बयानबाजी की और आने वाले दिनों महीनों में यही महाराष्ट्र की राजनीति देखने सुनने को मिल सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।